जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। गर्ल करेंट एज 26 ईयर, जानना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। शुरुआत करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से। गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर आप देखेंगे तो बाहरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पर दबाव है और इसका झुकाव स्पष्ट तौर पे शनि के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मध्य में यानी कि संधि क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे इनकी एक प्रबल स्थिति है और एक टापू के जैसे ऊपर की तरफ इसका उभार बढ़ता चला गया है। और इस क्षेत्र में आप अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि एक छोटा सा स्क्वायर भी स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही जो हृदय रेखा की ऊपरी रेखा है वो भी इसके ऊपर आके नीचे की तरफ ढलती हुई चली गई है। जब भी ऐसी स्थिति आपकी हथेली में बनती है, आपके जीवन में कई परिवर्तनों को लाने का काम करते हैं। सबसे पहले अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर ऐसे लोग काफ़ी सचेत होते हैं, काफ़ी जागरूक होते हैं और जीवन में काफ़ी कुछ पाने को हमेशा ललायित होते हैं और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी मेहनत भी कर रहे होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों का विवाह आमतौर पे जो एक सामान्य उम्र होती है उससे ज़्यादा बढ़ने पर ही इनका विवाह हो पाता है। इसके अलावा संतान योग की जो स्थिति है वो इनके लिए ज़्यादा हक में ही रहती है और ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि प्रथम संतान पुत्री के योग इनके लिए हमेशा बन रहे होते हैं। कैरियर में अगर आप चाहेंगे कि आसानी से जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए तो ये आपके लिए हमेशा एक टेढ़ी खीर की तरह होता है और आपके लिए काफ़ी संघर्ष के पश्चात जो आप चाहते हैं उसका 90% या 80% आप प्राप्त कर पाने की स्थिति में यहाँ पर होते हैं। लेकिन हर एक हथेली में इन सारी रेखाओं के अलावा भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो कुछ बाहरी रेखाएं हैं यानी कि संधि क्षेत्र के ऊपर की तरफ से आती रेखाओं की जो स्थिति है वो यहाँ पर ऊर्ध्व स्थिति में है और फिर वापस ये आके मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रही है। ये जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी सुखद है और खासकर अगर जातक गुरु से संबंधित कार्यों में, जैसा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फेवर में है और आपको निश्चित तौर पे एक काफ़ी एक मुश्किल एग्जाम है या पाठ्यक्रम है जो कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक 100% सफलता के निश्चित योग का निर्माण भी स्पष्ट तौर पे कर रहा है। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि पूरे पेशेंस के साथ, आपको पूरे भरोसे के साथ इस कार्य को आगे करते चले जाना। ऐसा भी नहीं है कि एक लंबे समय तक आपको इसके लिए लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी समय तक इसमें लगे रहते हैं, तब जाके उनके लिए सफलता की स्थिति बनती है। लेकिन आपकी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है स्पष्ट तौर पर बयां कर रही है कि अगर बेपरवाही के साथ आगे बढ़ती हैं तो आपके लिए जो परिस्थिति है वो निश्चित तौर पर सकारात्मक होती चली जाएगी और निकट भविष्य में ही जो सबसे पहले आपके पास अवसर आने वाला है उसमें ही सफलतापूर्वक आप इस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। लेकिन यही रेखा जब आप बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि मंगल की तरफ से बढ़ती हुई रेखाओं के साथ ये सहयोग करते हुए यहाँ आपस में जुड़ रही है। इनका जुड़ना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आएगी आप लोगों की बातों की परवाह करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर उष्मा बहुत तेजी से विकसित होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपके अंदर, जिसे आप बोल सकते हैं कि लोगों की बातें या अपने मन में ही एक डर पैदा हो जाना, एक चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाना, अपने भविष्य को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाना और उस भय से दूर भागने की सोच आ जाना, ऐसी स्थिति आपके अंदर आती चली जाती है और आप डिफेंसिव हो जाते हैं। यानी कि आपको एक ऐसा डर होता है जो कि आपको लग रहा होता है कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे जीवन में आएगी, मैं अपनी चीज़ों को नहीं कर पाऊंगी। और इस स्थिति में कई दफ़े कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब सामने से कोई बोले उससे पहले ही अपनी बातों को जोर जोर से बोलना शुरू कर देना कि हाँ ठीक है, हमने नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप कौन से ऐसे हुए, कौन सा हम आपको कहने गए हैं, कौन सा आपके घर काम खाते हैं, या आप कोई मिले या ना मिले खुद से भी आप ईमानदार कई दफ़े नहीं रह पाते और बहाने, एक्सक्यूजेज आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा ये आपके अंदर एक गुस्सा अपने आप अंतरात्मा में ही अंदर बढ़ाना शुरू कर देता है और आप एक साथ कई चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कई ऑप्शन आप विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं।
तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे पाएंगे कि सामान्य तौर पे अगर जो आप हैं वैसा ही अगर आप व्यवहार करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन जो ही आप एक्सक्यूजेज, बहाने और डर को अपने अंदर आने देते हैं, वो आपके अंदर जगह बनानी शुरू कर देती है, तो चीज़ें आपके हाथों से रेत की तरह फिसलनी शुरू हो जाती है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी आवेग में आने की जरूरत नहीं है, और चुपचाप पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पर लगे रहने की आवश्यकता है। 100% सफलता आपको वर्ण करने को तैयार है। इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की शंका की स्थिति जातक के मन में कतई भी नहीं होनी चाहिए। अब ये है जो कि आपकी सफलता की स्पष्ट कहानी कहने की स्थिति में है। इसके अलावा जब आप बुध के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि कुछ लकीरें हैं जो कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पर उभरी हुई हैं, और आपके जो ज्ञान है, आपके लिए जो आगे जो करियर के मौके मिलने वाले हैं, उसे स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिखाने का काम कर रही है। किस प्रकार से वाणिज्य से संबंधित कार्यों में और गणित से रिलेटेड कार्यों में, और जिसमें कि पूर्ण तौर पे मन मस्तिष्क से संबंधित कार्य होते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे आप अपना योगदान देंगे और चीजों को बेहतरीन ढंग से निष्पादित कर पाने में आप यहाँ पर सफल होंगे। लेकिन ऊपर की तरफ से जो ये माला के आकार की स्थिति है, ये कतई भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति जब भी जातक के जीवन में आती है, कहीं न कहीं वो अपने ज्ञान के कारण ही, ज्ञान का सही प्रयोग न कर पाने के कारण उलझ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके जो लक्षण है वो मैं आपको बता दूं। कई दफे आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपको किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। आप कुछ गलत फैसले ले लेंगे, कई दफ़े आप सही प्लेटफॉर्म का चयन नहीं करेंगे, और अपनी शुरुआत बहुत छोटी जगह से या एक ऐसी जगह से जहाँ की बढ़ने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो, वे उस तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अपने जो कलीग्स होते हैं, या मान लो कि यूनिवर्सिटी हुई या जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे सही सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, और कहीं ना कहीं कुछ कमजोर संस्था या लोगों के संपर्क में आ जाने के कारण आप अपनी जो प्रतिभा है उससे कहीं ना कहीं समझौता करना शुरू कर देते हैं, और उसका जो पूर्ण उपयोग है वो नहीं कर पाते हैं, और अपनी क्षमता को भी कहीं ना कहीं आप कम आंकना शुरू कर देते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की जो लकीरें हैं ये इसी और इंगित कर रही है। जानते हो, जब भी आपके जीवन में कुछ चल रहा होता है ना, तो हाथ की लकीरों में एक जगह नहीं, कई जगह वो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके द्वारा भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन आपकी जो मुख्य जो सकारात्मक रेखा है वो काफ़ी प्रबल है, तो निश्चित तौर पे आप अगर अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखते हो, गलत सही को आप आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम हो और पहचानने में सक्षम हो, और सीधे जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी मस्तिष्क रेखा ने जीवन रेखा के साथ सहयोग नहीं किया है, यानी उससे जुड़ के आगे की तरफ नहीं बढ़ी है, यानी कि आप बेबाकी से बात करने में आप रुचि रखते हैं, और किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं, जो है सामने में बोलना और बिल्कुल खरा बोलने में आप यकीन रखते हैं। तो आगे भी जब आप बढ़ रहे हैं तो उस समय भी मान लो कोई दोस्त आ गया, कोई वेल विशर्स आ गया सो कॉल्ड, और आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, और कभी आपके लिए कुछ गलत करे तो आप उस समय चुप रह जाएं, ऐसा नहीं। जहां भी कुछ गलत हो तो वहां भी आपको मुखर होके बोलना है, आपको सामने से आवाज उठानी पड़ेगी, आपको खुद के लिए समय देना है, क्योंकि अगर वो आप नहीं देते हैं तो चीजें फिर आपके लिए परेशानियों को वहां पर खड़ी करेगी। तो जैसे ही आप खुद के साथ मजबूती से खड़े होंगे, ये मालाकार जो स्थिति है अपने आप भंग हो जाएगी, तो इसका दोष आपके ऊपर नहीं आएगा। इसके अलावा बुध की जो बाकी स्थिति है, जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ, किसी भी प्रकार के प्रेम वगैरह की स्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, ये बहुत ही सुंदर है। और क्योंकि सबका एक समय होता है, अगर समय के साथ चीज़ों को किया जाए सबके सुंदर फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब आजकल के ज़माने में देखो तो लड़के लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेचैन होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, ये भी नहीं पता कि मतलब भारत की राजधानी कहाँ है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, कौन पीएम है कौन सीएम है कुछ नहीं पता, लेकिन फलाना हीरो, फलानी हीरोइन, फलाना ऐसे, फलाना बॉयफ्रेंड, फलानी गर्लफ्रेंड, और इंस्टा रील, और दिन भर फोटो खींचते रहो मुँह कान टेढ़ा करके, तो बस ये सब बहुत ज़्यादा आता है।
तो इन सब से दूर होने की जो स्थिति है, इसके लिए आप सर्वप्रथम बधाई की पात्र हैं कि इन चीज़ों से आप दूर हैं और ऐसे ही रहें, क्योंकि ये आपको सही रास्ते की तरफ लेके जाने का यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे मैरिड लाइफ यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है, संतान योग भी काफ़ी सुंदर है। हम नीचे बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा की स्थिति के अगर सूक्ष्म आकलन यहाँ पर करें तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कई प्रकार के रंग दिखाने का काम करेगी। जैसे कि एक समर्पण की स्थिति है और लोगों को एक साथ लेके चलने की जो आपके अंदर की भावना है उसे स्पष्ट तौर पे उकेरने का काम कर रही है और आप कहीं भी एकला चलो की नीति के हिमायती नहीं है। एक अच्छी बात है सबको साथ लेके चलने में और जिस पर भी भरोसा करते हैं और प्रेम जहां भी आपका होगा, जैसे माता पिता से या जो भी अच्छे लोग, तो वो प्रेम आपका निश्चल है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट की स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आगे चल के जैसा कि पाम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 2024 लास्ट में और 25 अर्ली आपके लिए यहाँ पर मैरिज की योग है और जो कि काफ़ी शुभ भी है और काफ़ी सुंदर है। तो ये स्थिति आपके एक सुखद वैवाहिक जीवन को भी बताने का काम कर रही है। मध्य में रेखा टूटी हुई है, लेकिन इसका उपाय मस्तिष्क रेखा के यहाँ पर हो चुका है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके लिए नहीं पड़ेगा और कुछ थोड़ी सी उलझन होगी, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि मान लो कि आपको किसी खास जगह रहने की इच्छा है कि आपका कैरियर भी चल रहा है, उसके लिए फलानी जगह अच्छी है, लेकिन कई दफ़े चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको एक लंबे समय तक कहीं और रहना पड़े, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भरोसा रखना खुद पे, आपको वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हालांकि इस पर आगे भी बात करेंगे तो चलेगा, यानी कि फिर कभी आपसे जब बात होगी या फ्यूचर में कोई प्रेडिक्शन करेंगे उस टाइम। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र की हम बात करेंगे। शनि के क्षेत्र में मध्य में कुछ रेखाओं की अस्पष्ट स्थिति बन रही है, जो कि बाहर की तरफ दो मुखी अवस्था में है और इस पर गुरु का प्रेशर भी समान मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये पर्वत क्षेत्र यहाँ पर दबा नहीं है और पूरी तरीके से पूर्णता के साथ यहाँ पर उपस्थित है। और जो सीधी रेखाओं की स्थिति है वो भी यहाँ पर बेहतरीन है। तो सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी विकारों से इसने आपको दूर रखने का काम किया है। आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार की मुश्किलों को आपके समक्ष लाने का काम नहीं कर रही है। इसके अलावा मन की जो भावना है उसे भी बेहतरीन तरीके से बना के रखने का काम कर रही है। किसी प्रकार के झगड़े फसाद वगैरह इन सब से आपके लिए दूर रहने की स्थिति को ही पैदा कर रही है। जहाँ तक अर्थ की बात करें तो अर्थ यहाँ पर आपको कई माध्यमों से प्राप्त होने की स्थिति बन रही है और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी आर्थिक तौर पे आपकी संपन्नता जो है वो बड़े लेवल तक चढ़ती चली जाएगी। इनफैक्ट जिसे ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति धनाढ्य की श्रेणी में आएगा और बड़े पैसे वाला और पूंजीपति कहलाने की स्थिति को प्राप्त करेगा खुद की मेहनत से, खुद के कर्मों के द्वारा। ऐसी स्थिति स्पष्ट तौर पे जातक के लिए होगी। इसके अलावा जातक कुछ ऐसे कार्यों में भी संलग्न होने की स्थिति में है जिससे कि उसका शौर्य बढ़ेगा, उसकी ख्याति बढ़ेगी और खासकर ऑर्फन और लाचार लोग, उनके लिए भी कुछ करने की यहाँ पर स्थिति स्पष्ट दिख रही है, जिसकी प्रशंसा बड़े स्तर पर होगी और राज्य स्तर पर भी जातक अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रशंसा प्राप्त करने के और पुरस्कार प्राप्त करने के अधिकारी भी बनने के योग यहाँ पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और जो भी आपके जो सीनियर्स होंगे उनका आशीर्वाद यहाँ पर निश्चित तौर पे जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि जातक की स्पष्ट बोलने के कारण, जो उनकी कार्य प्रणाली है, इन सब के कारण जातक का अच्छा इम्पैक्ट बाहर की तरफ जाएगा। इसके अलावा सूर्य के इस स्थिति की हम बात करें तो ये आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज में वृद्धि के योगों को बना रही है और आपके आत्मबल को काफी ज्यादा इसने बढ़ाने का काम किया है। तो अपने इस आत्मबल को उसी प्रकार से बढ़ा के रखने की आवश्यकता है। बस इससे आप बच जाएं तो ये सारी चीजें आपके लिए मुखर होकर आपके साथ खड़ी रहेंगी। इसका प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखेगा। लेकिन जो ही आप जीवन के किसी भी क्षण में डरना शुरू करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये सब स्विच ऑफ हो जाएंगे वहां पे और आपको क्या होगा कि आप डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे और आप पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इसलिए लाइफ में कभी इसे आपको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य की स्थिति की यहाँ पर बात करें तो पर्वत क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। तो पर्वत क्षेत्र कमजोर होने से क्या होता है, कई दफे आप
कुछ ऐसे मामले जहाँ पे हमारे सामने चीज़ें आ जाए कि देखो फलाना काम हम करेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। तो उस समय आपकी जो निर्णय करने की क्षमता है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है। तो कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी जब आपके लाइफ में आएगी, तो जिस समय आएगी उस समय काफ़ी छोटी अवस्था में होने के कारण या छोटा प्रोजेक्ट होने के कारण या इस प्रकार की चीज़ें आप निश्चित तौर पे रिस्क के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको उन पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप उसे रिजेक्ट करेंगी और बाहर जाके पता चलेगा कि भविष्य में वो चीज़ें एक बड़े पेड़ के रूप में तब्दील हो गई, एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में या बड़ी ख्याति उसे मिल गई। तो उस समय आपको बड़ा अफसोस होगा कि मुझे ऑफर था लेकिन मैंने इन चीज़ों को उस समय कमज़ोर समझा या अपने लायक नहीं समझा और मैं उससे आगे बढ़ गई। तो आपको चीज़ों को कभी भी छोटा नहीं मानना है और बड़े तरीके से उन्हें देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। सीधे ना कभी किसी चीज़ को मत बोलना, ठीक है, अच्छे तरीके से देख समझ के उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना। और जब एक बार पहुंच जाना तो पीछे मुड़ के देखना मत, उससे अफसोस मत करना, क्योंकि उससे भी आपके वर्तमान उस समय जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें भी आपकी दक्षता पर उसका स्पष्ट असर पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में कई सारी लकीरों की स्थिति है जो कि छोटे छोटे समय में आपके साथ आने वाली परेशानियों को बताने का काम कर रही है। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लाइफ में मिलेंगे जो कि साथ साथ में चलते रहेंगे आगे तक, और उससे काफी ज्यादा धन की यहाँ पर योग आपके लिए स्पष्ट तौर पे बने हैं। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य पर हल्का सा ध्यान देते हुए चलना है, खाने पीने की शुद्ध रहे सही तो आपके लिए अच्छी है। और भाग्य रेखा की स्थिति जब जीवन रेखा प्रबल अवस्था में है उसी समय आगे की तरफ बढ़ी है, तो ये ऊर्जावान बनाए रखते हुए आपको आगे की तरफ लेते हुए चली जाएगी। जब भी ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी थकता नहीं, निराश नहीं होता, और तेजी के साथ जब एक बार लाइन पकड़ लेता है उसके बाद निराशा की स्थिति उसके समक्ष नहीं आती और तेजी से आगे की तरफ विकास करते हुए चला जाता है और बच्चों को भी एक अच्छी परवरिश के साथ आगे बढ़ा पाने में सक्षम होता चला जाता है। पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन करते हुए जीवन विकास की गति की तरफ बढ़ रहा है, स्पष्ट तौर पर आपके हस्तरेखा के द्वारा परिलक्षित हो रही है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई प्रकार के स्क्वायर और साथ में उसके क्रॉस की स्थिति भी है। ये भी जातक के जीवन के लिए यहाँ पर अच्छे संयोगों को ही बताने का काम कर रही है। धन संग्रह और साथ ही धन का कुछ व्यय भी दिखा रही है, हालांकि जो व्यय भी है वो भी जातक के लिए अच्छा ही है, जातक के लिए पूरे की जैसी स्थिति नहीं है। जीवन रेखा बाहरी क्षेत्र की तरफ भाग के जा रही है। ये स्थिति में जातक के आगे आफ्टर मैरिज 18 साल या 20 साल या 22 साल के बाद की स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर दिखा रहा है। जब आप जहाँ के हो वहां से अलग कहीं और जाके बस जाओगे या घर बना लोगे, ऐसी स्थिति। शुक्र की स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन में काफी माधुर्य और प्रेम बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही एक जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त करने के स्पष्ट योग बने हुए हैं। साथ ही चंद्र के इस क्षेत्र की देखें तो मन में बड़ी हलचल मची हुई है, मन को थोड़ा सा शांत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पानी से हमेशा दूर रहें और आग से भी दूर रहने की आपको आवश्यकता है। ये दोनों चीजें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी थोड़ा दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखें तो जीवन रेखा यहाँ पर दो मुखी होकर चल रही है, आपके लिए काफी अच्छी है। मध्य के क्षेत्र में देखें तो कोष्टक की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। पैतृक घर से भी काफी संपत्ति मिलने के योग है। कई दफे हो जाता है कि मान लो भाई नहीं हो तो उस समय भी मिल जाता है, या कई दफे माता पिता बेटियों को भी देते हैं, तो वैसी स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी है। बस केतु के क्षेत्र में यव रेखा का होना अच्छा नहीं है, कई दफे ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं जो कि आपके लिए बड़ी मुश्किलों को ले आती है। तो काफी सोच समझ के किसी फैसले पर पहुंचे तो जातक के लिए अच्छा रहेगा। आपकी बहुत फॉर्म की एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल चुकी है और आम जनता के ज्ञानार्थ हमने इसे यहाँ पर रखा है, और कुछ जो रेखाओं की स्थिति थी उसे भी आपने काफी बारीकी से यहाँ पर समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।